नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जिस खबर को दिखाने जा रहे हैं वो सबसे बड़ी ये है कि जो 7 तारीख की रात को सिवान के जिलाधिकारी ने जो आदेश जारी किया कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी 11 तारीख से। हालांकि इस खबर से जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें आज महीनों से बंद हैं, उनके चेहरे पे वो जो रौनक चली गई थी वो खुशी वापस आ गई, लेकिन सस्पिशन बरकरार रहा क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्योंकि प्रशासन ने बहुत सी दुकानों का जिक्र नहीं किया है कि कौन सी ये दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। कुछ दुकानों का जिक्र है, हम वो आपको विस्तार से बताएंगे। और उसमें भी ये भी किया गया है कि जो दुकानें 11 तारीख को खुलेंगी, यानी कि 11 तारीख को सोमवार से जो दुकानें खुलेंगी, सोमवार को जो दुकानें खुलेंगी वो मंगलवार को नहीं खुलेंगी, फिर बुधवार को खुलेंगी, फिर बृहस्पतिवार को बंद रहेंगी, फिर शुक्रवार को खुलेंगी। और ये जो दुकानें सोम, बुध और शुक्रवार, ये दुकानें जो बीच में जो गैपिंग है वो दूसरे दुकानें खुलेंगी। तो यही हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी दुकानें खुलने जा रही हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो दुकानें खुलेंगी वो है इलेक्ट्रिकल गुड्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल की दुकानें, कंप्यूटर की दुकान, लैपटॉप और बैटरी की दुकान खुलेगी। और इन सब का ये भी दिया गया है कि सेल एंड सर्विस, जो बेचने वाले दुकानदार हैं उनकी भी दुकानें खुलेंगी, और जो उसका सर्विस देने वाली, यानी कि अगर आपका मोबाइल ख़राब है, मोबाइल बनाने वाले हुआ, टीवी बनाने वाले हुए, पंखा बनाने वाले हुए, कूलर बनाने वाले, ये सब की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। अब आइए मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को, इस दिन जो दुकानें खुलेंगी ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की दुकानें हैं। इसमें ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब्स, मोटर वाहन में प्रशासन ने दिया है कि जो जो बड़ी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, उनकी दुकानें खुलेंगी। जो 2 व्हीलर की दुकानें हैं वो भी खुलेंगी। और उसमें सेल एंड सर्विस, मतलब कि जो बेचने वाले हैं इनकी दुकानें खुलेंगी, और जो बनाने वाले, जो मैकेनिक हैं, जो पार्ट्स बेचने वाले हैं, इनकी भी दुकानें खुलेंगी। ये इस तरह से प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है कि कुछ दिन के बाद मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद मनाया जाने वाला है, और इसमें कपड़े की दुकान, जूते चप्पल की दुकान और भी जनरल स्टोर्स की दुकान, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है। कपड़े की दुकान का है, दर्जी की दुकान का है, लेकिन उसके लिए यह किया गया है कि बिना प्रशासन के अनुमति के आप कोई भी कपड़ा का दुकान, दर्जी का दुकान, जनरल स्टोर्स का तो अभी जिक्र ही नहीं है कि ये दुकानें खुलेंगी या बंद रहेंगी। ये बिना प्रशासन के अनुमति के आप नहीं खोल सकते हैं। जिस दिन 7 तारीख को रात में जिला प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी जब किया तो दुकानदारों के चेहरे पे खुशी देखी गई। कई लोग 8 तारीख को अपने अपने दुकान को साफ सफाई करने के लिए महीनों पहले रखे चाबियां निकाल लिए कि चलो प्रशासन ने कुछ तो ख्याल किया। लेकिन ये ख्याल तब उस ख्याल पे पानी फिर जाता है जब प्रशासन ने सख्त एक रास्ता अपनाया हुआ है। ये आज 10 तारीख है और आज जिस तरीके से चेकिंग की गई पूरे शहर में, और साफ शब्दों में प्रशासनिक अधिकारियों ने यह संकेत दिया
कि कपड़े की दुकानें, मोबाइल की दुकानें वगैरह ये सब नहीं खुलेंगी। इसमें एक और समस्या ये है कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी, आपको मॉल नहीं खुलेगा, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो मोबाइल का सिवान का सबसे बड़ा मार्केट है, आपको दरबार मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिसमें टोटल मोबाइल की दुकानें हैं, ये नहीं खुलेगा प्रशासन के अनुसार, क्योंकि ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है और प्रशासन नहीं चाहता है कि वहां पे भीड़ इकट्ठा हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मार्केट है आपको पन्ना मार्केट और बबुनिया रोड स्थित ललन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जितनी दुकानें आएंगी ये नहीं खुलेंगी। ये स्पष्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आपको दुविधा ना हो कि कहां हम दुकान खोलें और कहां नहीं खोलें। दुकानें जो खोलनी है या तो वो एकदम सड़क पे हो, मुख्य सड़क पे हो, या फिर गली मोहल्ले में हो। मार्केट कॉम्प्लेक्स की कोई दुकान नहीं खुलेगी। कपड़ा की दुकान जो बिना परमिशन के आप उसे नहीं खोल पाइएगा। अगर आप खोलिएगा तो हम तो कहेंगे कि दुकानदार भाइयों से कि आप पहले अपने किसी नज़दीकी थाना प्रभारी हो, एसडीएम साहब हो, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, आप उससे स्पष्ट रूप से गाइडलाइन ले लें, जानकारी ले लें कि वो दुकान खुले या ना खुले। तो इस बात का ख्याल रखना 11 तारीख से आपको एकदम अति आवश्यक है कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसी के आधार पे पूरी जानकारी, हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ कमी हो। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो भी दुकानदार, खास करके कपड़े के दुकानदार, जनरल स्टोर्स के दुकानदार, जूता चप्पल के दुकानदार, स्टेशनरी के दुकानदार, ये अपने नजदीकी प्रशासनिक अधिकारी से पूरी तरह से आश्वस्त हो लें, उसके बाद वो अपनी दुकान को खोलें। ऐसा ना हो कि आप दुकान खोल दें और आप कानूनी पचड़े में पड़ जाएं, आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, आपके ऊपर फाइन हो जाए। तो सारी जानकारी लेने के बाद ही आप अपनी दुकान को खोलें। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना महामारी से लेकर के प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बना करके रखें, अपने अपने दुकान में सैनिटाइज की एक बोतल जरूर रखें। जो भी ग्राहक आए पहले उन्हें उसका प्रयोग कराएं, उसके बाद आप उनसे लेन देन जो करना हो करें। लेकिन इन सारे गाइडलाइनों को आपको मानना होगा। ये आपके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है और जिला प्रशासन या देश के लिए भी अच्छा है। और हम यही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए और लेने के देने न पड़ जाए।